हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम एसएससी सीएचएसएल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम 12 से 27 अप्रैल में जो होने वाले हैं वो बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देख के जाएं। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। फ्रेंड्स, बिना आपका समय वेस्ट किए इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी कवर करूंगी। फ्रेंड्स, आप चेक करिएगा 50 में से कितना स्कोर कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस पसंद आए, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? ये है उत्तराखंड में। ये है सी, हमारा आंसर होगा सी, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री? कौन सा इनमें से कौन सा जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश है? ये है मंगोलिया। मंगोलिया हमारा लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थर्ड, इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बनानी रिफर्स टू, ये टर्म बनानी रिफर्स टू, कृषि के संदर्भ में बनानी शब्द किससे संदर्भित है? ये है रेनफिट फार्मिंग। रेनफिट फार्मिंग से ये एसोसिएटेड है बनानी वर्ड जो है, बनानी टर्म, रेनफिट फार्मिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? भारतीय संविधान से के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है? यह है आर्टिकल 280। 280 हमारा आर्टिकल कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ऑन एनी इशू pertaining to the disqualification of any member of Lok Sabha under 10th schedule of Indian Constitution, the final decision is taken by। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। हमारे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ये अंतिम निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इन द डोमेन नेम द एक्सप्रेशन .au स्टैंड्स फॉर। डोमेन नामों में .au का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं, रोवर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है रोवर कप? रोवर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये है हमारा फुटबॉल से एसोसिएटेड है। ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, रोवर कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, द सामख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय। सामख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हमारे, इसकी स्थापना कपिला, ऑप्शन सी आंसर होगा, कपिला के द्वारा सामख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिच में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जाइंट इंटेल। इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटेल का हेडक्वार्टर है टोक्यो। टोक्यो में इंटेल का हेडक्वार्टर है। कंप्यूटर जाइंट इंटेल का हेडक्वार्टर टोक्यो में है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, लोनार महाराष्ट्र, ये तो सही लग रहा है। चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब ये आंसर होगा इसका बी, ये गलत है। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लोकतक लेक मणिपुर में है, ये तो सही है। रूपकुंड लेक आपका उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा बी, चिल्का लेक कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं इसमें से कौन सा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है? गोमती, कृष्णा,
महानदी, साबरमती। फ्रेंड्स, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर मैं आपको बता दूं मेन हमारे 4 होते हैं, इनको याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, इनमें से कौन सा है? डी, साबरमती। ये हमारा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। गोमती, कृष्णा, महानदी ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं, और हमारा साबरमती जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया विच व्हाट डज IFSC कोड फॉर? IFSC का फुल फॉर्म क्या है? IFSC का फुल फॉर्म बताइए। IFSC का फुल फॉर्म है बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होती है फ्रेंड? ये होती है जो कि लैंड पे आती है, जो कि फाउंड होती है लैंड पे, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वेटलैंड, ये सब जो होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा फ्रेंड? ए, ग्रासलैंड, ये होती है हमारी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ किंग ऑफ कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? यह है ऑप्शन बी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट है, which country has become the second country in the world to declare a climate and biodiversity emergency? जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? यह है फ्रेंड्स आयरलैंड, सी, ऑप्शन सी, आयरलैंड। ये सेकेंड कंट्री है जो कि डिक्लेयर करता है क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। In the cabinet of 17th Lok Sabha, who has been appointed as the finance minister? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है 17th लोक सभा के कैबिनेट में? ये है हमारी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट चलते हैं 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? कौन सा डांस यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है? इनमें से यह है फ्रेंड्स बी, छाऊ। छाऊ डांस जो है फ्रेंड्स ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, जो कि किस स्टेट से रिलेटेड है? झारखंड से रिलेटेड है छाऊ डांस, और ये हमारा यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? MAN का फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका आंसर होगा, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? इसका आंसर होगा फ्रेंड कांशीराम। कांशीराम इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस एंड देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सही नहीं है बताना है हमें। क्लासिकल डांस है ये सब। सतरिया हमारा क्लासिकल डांस है जो कि असम का है, ये तो सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, ये भी सही है। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, नहीं, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, जो कि सही नहीं है, कुचिपुड़ी का होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों की परिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के अनुसार द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन पे, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? ये जो सलाल प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे बनाई गई है? ये प्रोजेक्ट बनाई गई है फ्रेंड्स चेनाब रिवर पे। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ बनाई गई है? चेनाब रिवर पे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब रिवर पे सलाल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
24th क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? असहयोग आंदोलन किस वर्ष से में शुरू किया गया था? फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1920। 1920 से लेकर 1922 तक ये आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ। चित्रकला की पट्टचित्र शैली सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला रूप है। ये किस स्टेट की है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की है। ये पट्टचित्र कला जो स्टाइल है पेंटिंग का, ये उड़ीसा की है, जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही मशहूर, बहुत ही लोकप्रिय है। ये उड़ीसा की है, पट्टचित्र कला स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड 26। ऑन विच सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट HIV ट्रीटमेंट सेंटर एंड क्लिनिक फॉर द लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर LGBTQ कम्युनिटी बी इनॉग्रेटेड? किस शहर में भारत का पहला HIV उपकेंद्र फॉर लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर इन सब कम्युनिटी के लिए इनॉग्रेट किया गया है? ये है मुंबई में। फर्स्ट टाइम मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं 27। द करेंसी ऑफ जापान इज? फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। द करेंसी ऑफ जापान इज सी, येन। येन इसकी करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन? प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन, फर्स्ट सेशन इसका कब स्टार्ट हुआ था? 13 मई 1952 में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली? दादर नागर हवेली का राजधानी क्या है? इसका राजधानी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सिलवासा। सिलवासा इसकी राजधानी है दादर और नागर हवेली की। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया? फ्रांस और इंडिया के बीच में ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज कौन सा है? इसमें से भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये है ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं 31। द हिल स्टेशन ऑफ चाइल इज लोकेटेड इन? चाइल का हिल स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश पे। ये लोकेटेड है हमारा हिमाचल प्रदेश पे। हिल स्टेशन चाइल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान एडजॉइंस डैश इंडियन स्टेट्स? भारत और भूटान के बीच की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भारत के कितने राज्यों से? जो कि 4 आंसर होगा, ऑप्शन डी 4। वो हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये 4 राज्यों से भारत और भूटान के बीच की सीमा बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म कॉक COX एसोसिएटेड? COX शब्द जो जुड़ा है वो किस खेल से जुड़ा है? फ्रेंड्स, ये जुड़ा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोट रेसिंग से। बोट रेसिंग से COX टर्म एसोसिएटेड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हु डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन लोकसभा? लोकसभा में प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकृति स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वॉली आर्ट ओरिजिनेटेड? वॉली आर्ट किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? फ्रेंड्स, ये ओरिजिनेट हुआ है महाराष्ट्र से। वॉली आर्ट महाराष्ट्र से शुरू किया गया है, भारतीय राज्य की महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है इनमें से? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, वो होती है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं।
तो इसका आंसर होगा ए, नर्मदा। नेक्स्ट चलते हैं, द विक्रमशिला विश्वविद्यालय, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? धर्मपाल, धर्मपाल। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अ सेविंग फंड इन विच बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट रेगुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज नोन एज, यह है फ्रेंड्स सी, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो वो है प्रोविडेंट फंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड, डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये है हॉर्स रेसिंग। डर्बी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग, सी, ऑप्शन नंबर सी, डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड है हॉर्स रेसिंग से। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, बुर्जहम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, बुर्जहम जो नियोलिथिक साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है जम्मू और कश्मीर में, नवपाषाण स्थल है ये बुर्जहम, ये जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? आर्टिकल 54, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 54 इसका आंसर होगा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से ये आर्टिकल एसोसिएटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एम आनंतस्यानम अयंगर, एम आनंतस्यानम अयंगर जो कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, अपॉइंट किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 43 क्वेश्चन पे, फ्रीडम इन एक्साइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एक्साइल किसकी है? आत्मकथा, ये है दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एक्साइल। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इंडिया एंड एशिया फर्स्ट डॉल्फिन, इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सेटअप किया गया है, ये कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? पटना में, पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सा रिवर निकलता है, ओरिजिनेट होता है? ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी का कृष्णा, कृष्णा रिवर जो है ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होता है, निकलता है कृष्णा रिवर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है? यह है फ्रेंड्स महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया है। फ्रेंड्स हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा में है और ये महानदी रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नवरत्न कंपनी, इसमें से कौन सी नवरत्न कंपनी है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है। सील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी है। तो बचा क्या? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ये हमारा नवरत्न कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, द 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज वॉन बाय, 1979 क्रिकेट विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था? ये है वेस्ट इंडीज के द्वारा 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अष्टमुडी लेक सिचुएटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? फ्रेंड्स ये झील केरल में स्थित है, ये झील केरला में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? हिमालय से भी पुरानी नदी है, ये हिमालय से भी पुरानी नदी है। पेनिनसुलर रिवर इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। तो वैसे भी अभी मैंने बताया था आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, 4 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बताए थे, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये चारों ही पेनिनसुलर रिवर है। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी पेनिनसुलर रिवर में आती है, वो है फ्रेंड्स
महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये प्रायद्वीपीय नदी के अंदर आती हैं। तो बचा कौन सा फ्रेंड्स? महानदी मैंने बता दिया, ये आपका ईस्टर्न फ्लोइंग है, कृष्णा ये आपका ईस्टर्न फ्लोइंग है, नर्मदा आपका वेस्टर्न फ्लोइंग है। तो ये अलकनंदा हुआ, इसका आंसर हुआ अलकनंदा। इसका आंसर होगा बी, जो कि प्रायद्वीपीय नदी में नहीं आता है। महानदी कृष्णा और नर्मदा प्रायद्वीपीय नदी में आता है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।